पंच परमेश्वरी भगवान की देव शासनपति भगवान महावीर स्वामी की नमो नमो हरिहंतानां नमो नमो सीतानां नमो नमो आयर्याणां नमो नमो अजायानां नमो लोये सब साहुनां ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानां च सर्वेषु लोगस पाठ के समापन का सूत्र है सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। सिद्ध भगवंतों से प्रार्थना करता हुआ साधक सात्विक कामना कर रहा है, हे सिद्ध प्रभु मुझे भी सिद्धि प्रदान करो। और इस एक सिद्धि शब्द के अंदर साधक सब कुछ मांग रहा है। साधक प्रभु से प्रार्थना करता हुआ कहता है, तुम मुझे शाश्वत घर प्रदान कर। मुझे उस स्थान पर पहुंचा दो जहां पर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है। मुझे वहां पहुंचा दो जहां पर सुख परमानेंट है। जिस सुख के अंदर दुख की मिलावट नहीं है, वो तुम मुझे दे। हे सिद्ध प्रभु मेरे सारे झंझट खत्म कर दो। न भोजन बनाने का झंझट न खाने का झंझट, न बुढ़ापे का झंझट न रोने का झंझट। न किसी भी प्रकार की चिंता फिकर न टेंशन। इन सारे झंझटों से मुझे पार लगा दो। मांगने की कला, एक शब्द के अंदर सब कुछ मांग रहा है।
आप लोग मांगते हो, कामना करते हो, झंझट की कामना करते हो। बेटा मिल जाए, धन मिल जाए, मेरा मकान बन जाए, ये क्या है? बेटा क्या है? झंझट है। धन तो मांगते किसके हो? झंझट को मांगते। अब झंझट को मांगेंगे तो परेशान होंगे। अब डिमांड झंझट की, झंझट मिला, परेशानी हुई तो फिर शिकायत कि मुझे परेशानी क्यों। अब झंझट की कामना करोगे तो परेशानी तो होगी। तो इसलिए कामना ऐसी करो कि प्रभु मुझे सारे झंझटों से आजाद कर दो, कोई झंझट मुझे नहीं चाहिए। ये झंझट मेरे झटपट खत्म हो जाए। जब ऐसी कामना, ऐसी भावना हम एकाकार होकर के करते हैं, लवलीन होकर के करते हैं, तो समय आने पर हम वैसा ही हो जाते हैं। जिस भावना के अंदर हम एकाकार होंगे, हमारा स्वरूप वैसा ही हो। तो यहां पर साधक कहता है सिद्धा सिद्धि मम दिशन्ति, तुम मुझे सिद्धि दो। अब सिद्धि कोई मांगने से मिलती है? धन मांगने से मिल सकता है, लेकिन सिद्धि मांगने से मिल सकती है? पहले बोला था कि करोड़पति अरबपति भाग्य से बना जा सकता है, लेकिन केवली भाग्य से नहीं बना जा सकता। उसके लिए तो पुरुषार्थ चाहिए, पराक्रम चाहिए, तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है। तो वो पराक्रम भावना से शुरू होता है। यहां पर साधक संसार की कामना नहीं कर रहा है, सिद्धि की कामना कर रहा है। और ये सत्य पराक्रम का पहला कदम होता है कि जैसा होना चाहते हैं वैसी भावना पाना। और जैसी भावना भाते जाते हैं, जैसी भावना भाते जाते हैं, वैसा ही बनते चले जाते हैं। भावनाओं का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, भावनाओं का बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर हम ये दिन रात भावना भाते रहे, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, तो आपके अंदर क्षमता रहेगी, फिर भी आप कर नहीं पाओगे।
और इसके विपरीत ये भावना, ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा, तो ऐसी क्षमता नहीं, फिर भी आप वो कार्य कर गुजरोगे। तो सिद्ध होने की भावना, ये प्रतिदिन भानी चाहिए। और एक कवि कहता है, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, सिद्ध अरहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरहंत में मन रमाते चलो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, माता मरुदेवा जैसे बुलाते नहीं, माता मरुदेवा जैसे बुलाते नहीं। माता मरुदेवा सिद्ध हो गई। और ये जिन शासन बहुत निराला जिन शासन, वर्तमान के अंदर प्रतिदिन पढ़ने में सुनने में आता है कि पुरुष और महिलाएं एक समान हैं, लेकिन ये जिन शासन देखो लेडीज फर्स्ट। इस अवसर पीढ़ी काल में सबसे पहले मुक्त होने का सौभाग्य किसे मिला? मरुदेवा। तो जिन शासन ने केवल श्राविकाओं को पहला स्थान दिया, बल्कि उनका पूरा ध्यान रखा। 24 तीर्थंकर और 24 तीर्थंकरों का सबसे कम साधना काल किसका है? मल्लीनाथ भगवान। भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए 12.5 साल तक तपस्या करनी पड़ी। 12.5 साल। न जाने कितने कष्ट परमात्मा ने झेले, न जाने कितने परिचय उपसर्ग परमात्मा ने झेले, तब जाकर के केवल ज्ञान हुआ। भगवान आदिनाथ ने 1000 वर्ष तक साधना करके अपने आप को तपाया। 1 साल तक भोजन नहीं मिला, तब जाकर के उनको केवल ज्ञान मिलता है। और मल्लीनाथ भगवान को जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन केवल ज्ञान। चौबीस तीर्थंकरों में 23 तीर्थंकर पुरुष है, और सबकी जिंदगी में
तकलीफें, सबकी जिंदगी में कष्ट है, और एकमात्र तीर्थंकर, स्त्री तीर्थंकर, कोई भी झंझट नहीं। तो कष्ट तकलीफ तो इधर है, इधर नहीं है। तो खामोखाई आप लोग आंसू बहाओ, वो बात अलग है, खामोखा रोते रहो, वो बात अलग है, वरना जितनी तकलीफें इस तरफ है उतनी तकलीफें इधर नहीं है। माता मरुदेवा को देखो, हाथी के ओहदे पर बैठी है और अपने बेटे को मिलने गई है। अपने बेटे को देखने गई और बेटे को निरखते निरखते, बेटे को देखते देखते मां मरुदेवा सब कुछ पा लेती। और बेटे को भी देखो, केवल ज्ञान होते ही सीधे अपनी नगरी वनिता नगरी पधारते। कि मां का जो कर्ज है उस कर्ज को मैं चुकता कर, कि जो मां मेरे लिए तड़पी है, ऐसी मां को जिंदगी में आगे कभी तड़पना ना पड़े, उस स्थिति तक पहुंचा। संसार केवल शास्त्रों से नहीं चलता है, संसार चलाने के लिए सांसारिकता भी जरूरी होती है। और यही कारण केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद भी आदिनाथ भगवान अपनी नगरी को पधारे। तो सिद्धि तब प्राप्त होती हैं, सिद्ध तब बनते हैं जब हम भावों से सिद्ध हो जाते हैं। भावना से संसारी हैं और सिद्ध होने की कामना करें, नहीं हो सकता। भावना से भोगी हैं और योगी होने की कामना करें, नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों के जो श्रावक के 4 प्रकार के धर्म के पाए बताए, दान, शील, तप और भाव, कि दान में भी भाव हो, शील में भी भाव हो और तपस्या में भी भावना हो। बिना भावना के न तो दान काम करता है, न शील की आराधना काम करती है, न तपस्या काम करती है। तो लोगस पाठ का उपसंहार करते हुए साधक कहता है, सिद्धा सिद्धि मम विशन, कि मेरे सारे झंझट खत्म कर, मेरे सारे उपद्रव खत्म कर। मुझे ऐसे घर के अंदर पहुंचा दो कि फिर और कोई घर बनाने का झंझट ना हो। और यही भावना सर्वश्रेष्ठ भावना है।
यही चिंतन सर्वश्रेष्ठ चिंतन होता है। तो लगभग पिछले 2 सप्ताह से लोगस के पाठ के माध्यम से आप लोग चर्चा सुन रहे थे और लोगस पाठ के अंदर कितनी खूबियां, कैसी खासियत, कैसा ये अनमोल पाठ जिन शासन ने हमें प्रदान किया है, अगर इसकी आराधना श्रद्धा के साथ, भावना के साथ अगर प्रतिदिन होती है तो इस पाठ के आलंबन से, इस पाठ के माध्यम से हम अनंत कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। कल से चर्चा चलेगी उत्तरायण सूत्र के 23वें अध्ययन की, केशी और गौतम। और उसके माध्यम से हम देखेंगे अपने जिन शासन की उदारता, अपने जिन शासन की विराटता, अपने जिन शासन का विशाल हृदय, कि जिन शासन कितना उदार है, कितना विराट है। इस 23वें अध्ययन की चर्चा करते करते हमें महसूस होगा कि वाकई में वहां जिन शासन, कमाल का जिन शासन। तो अगले कुछ दिनों के लिए इस उत्तरायण सूत्र के 23वें अध्ययन की चर्चा करने का भाव रहेगा और ऐसे ही आप लोग लाभ लेते रहें। चेलना चारित्र चल रहा है, उसे आगे बढ़ा रहे हैं। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना रानी। श्रेणिक ने चेलना से कह तो दिया, तू चिंता मत कर, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन इच्छा पूरी करना कैसे, इस श्रेणी को समझ में नहीं आया। परेशान कि मैं चेलना को कह करके आया हूं और कहने के बाद भी अगर मैं अपना वादा पूरा नहीं करता हूं तो ये गलत बात हो जाए। इसलिए या तो कभी किसी से प्रॉमिस करो मत, और यदि प्रॉमिस किया है तो उसे जी जान से पूरा करो। श्रेणिक ने चेलना की उदासी दूर कर दी, लेकिन स्वयं उदास हो गया। किया तो इम्पॉसिबल। अब उदास चिंतित श्रेणिक बैठा है, अभय कुमार पहुंचता है। और अभय कुमार ने
पिता के चेहरे को देख करके पता लगा लिया पिताजी उदास हैं। जहां रिश्ते दिल के होते हैं वहां दिल का दर्द, मन की बात कहनी नहीं पड़ती, समझ में आ जाए। जहां दिल से जुड़े हुए रिश्ते होते हैं वहां पर शब्दों की जरूरत होती नहीं है। वहां पर तो इमोशन की दुनिया होती है। और अपने रिश्तों को इतनी ऊंचाई पर लेकर के जाओ, इतनी ऊंचाई पर लेकर के जाओ कि कहने सुनने की जरूरत ही ना पड़े। बच्चा जब छोटा होता है, अभी उसे बोलना नहीं आया, लेकिन बिना बोले मां बच्चे के भावों को समझ जाती है। बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन बिना बोले मां उस बच्चे के भावों को समझ जाती है, उसके फीलिंग्स को समझ जाती है। क्योंकि उस समय बच्चे और मां के बीच में दिल का संबंध होता है। और जहां पर दिल से जुड़ाव होता है वहां पर देखते ही समझा जा सकता है अगला परेशानी के अंदर है या प्रसन्नता के अंदर है। भगवान महावीर मां के गर्भ में थे, तो भी मां की तकलीफ को समझ गए। कोई मां ने गर्भस्थ बच्चे को कहा थोड़ी कि मैं दुखी हूं। ये कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा है? तो बंधु, ये दिल की भाषा कि बिना कहे भी सुना जा सकता है। कि तीर्थंकर परमात्मा भी मां के गर्भ में है, लेकिन वो देखते हैं मेरे हिलने डुलने से माता परेशान हो रही है, तो हिलना डुलना बंद कर दिया, और हिलना डुलना बंद किया तो मां और ज्यादा परेशान। तो पुनः हिलना डुलना चालू कर दिया। इस भाषा को समझने में हम माहिर बने, कि हम दिल की भाषा जानने वाले बने। और रिश्ता यदि दिल से निभाते हैं तो दिल की भाषा हम समझने लगते हैं। और रिश्ता यदि दिमाग से निभाते हैं तो शब्दों के तर्क जाल में न केवल स्वयं उलझते हैं बल्कि दूसरों को भी उलझाते हैं। और यही चलता है, शब्दों का गेम ही खेलते हैं। और शब्दों के गेम के माध्यम से न केवल स्वयं के साथ चीटिंग करते हैं बल्कि सामने वाले के साथ भी चीटिंग करते हैं। इसलिए
उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्ययन में एक शब्द गया है, इंद्रियागार संपन्न, कि जो विनित होता है, विनित का लक्षण बताया इंद्रियागार संपन्न, कि गुरु को बोलने की जरूरत नहीं पड़े, गुरु को कहने की जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ गुरु के शरीर को दे करके, उनके हाव भाव को दे करके शिष्य समझ जाए गुरु को इस समय इस चीज की जरूरत है। कहना नहीं पड़े, बोलना नहीं पड़े, सिर्फ गुरु के चेहरे की भाव भंगिमा को देख करके अंडरस्टूड हो जाए। इससे दिल की भाषा कि भावों को समझने वाला, इमोशन को समझने वाला, और हम एक दूसरे के भावों को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे के इमोशन को समझ नहीं पाते, इसलिए झंझट चलते ही रहते हैं। शादी के बाद जब पहली बार बहू घर पर आती है, अपने ससुराल में कदम रखती है, तो उस समय यदि बहू के इमोशन को समझा जाए, क्योंकि नई नई है, अपने मन की बात कहने में संकोच हो सकता है, चाहकर भी कह नहीं सकती है, और उस समय यदि सासू बहू के भावों को समझने का प्रयास करे, उसके सपनों को समझे, उसके अरमानों को समझने का प्रयास करे, और सिर्फ 3 या 4 साल सासू बहू के अरमानों को संभाले, बहू के सपनों को संभाले, बहू सारी जिंदगी सासू को संभाले। अपने से भूल यही होती, हम घर में नई सदस्य आई है, उसके इमोशन को समझ नहीं पाते, उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते, और हम अपना उस पर थोपना चाहते हैं। और इसी कारण से सासू बहू के बीच में झंझट चालू ही रहती है। तो दिल की भाषा समझना, बाप बेटे के बीच में तकरार चलती ही रहती है। जवान बेटा और बाप के बीच में शब्दों की जंग चलती रहती है। और एक ही रीजन कि एक दूसरे के इमोशन को समझ नहीं पाते। जवान बेटे के पास यंग इमोशन है और बाप के पास मैच्योर इमोशन है। अब वो यंग इमोशन और मैच्योर इमोशन, इसके अंदर जंग चलती है। फॉर एग्जाम्पल, बेटा गाड़ी चला रहा है या बाइक चला रहा है और पिता पीछे बैठा हुआ है। अब बेटे के पास यंग इमोशन है, वो बाइक स्पीड से चलाता है,
उसमें उसे मजा आ रहा है, और पिता पीछे बैठा हुआ उसे डर लग रहा है। पिता कहता बाइक धीरे चला, मुझे डर लग रहा है, और बेटा कहता मुझे आनंद आ रहा है। अब बाप पीछे से बोलता रहता, टोकता रहता है, वो थोड़ी देर के लिए तो कम स्पीड होती है, वापस स्पीड बढ़ जाती है। क्योंकि यंग बेटे की सोच है मौत आनी है एक दिन, आएगी, जान जानी है एक दिन, क्योंकि वो यंग इमोशन है। और पिता मैच्योर है, उसकी सोच अलग है। और वो ही यंग बेटा जब खुद पिता बन जाता है तो उसके पास वो यंग इमोशन है, वो मैच्योर इमोशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पहले जिस चीज को लेकर के बाप के साथ तकरार होती थी, तब उस समय जाकर के समझ आता है नहीं, मैं गलत था। बेटा जब बाप बनता है तब उसे पता लगता है नहीं, मेरा बाप सही था। तब तक उसे पता लगता ही नहीं है, तब तक तो वो अपने पिता को गलत ही समझता है, क्योंकि वो इमोशन अलग अलग होते हैं। और ये हर पीढ़ी के साथ चलता है, हर पीढ़ी के साथ होता है। और इन झंझटों से मुक्त होना हो तो दिल की भाषा सीखने का प्रयास है। अब बाइक बेटा चला रहा है, वो भी सही है, वो अपनी उसका अपना जवानी का जोश है, उस हिसाब से वो चला रहा है, वो अपने स्थान पर सही। पीछे पिता बैठा हुआ उसे बोलते जा रहे हैं, वो अपने स्थान पर सही। और दोनों अपने स्थान पर सही होते हुए भी आपस में झगड़े चलते हैं। गलत कोई नहीं, लेकिन झगड़ा होता है वो गलत हो जाता है। तो उत्तराधन सूत्र का एक सूत्र इंडिया भार संपन्न है कि हम दिल की भाषा सुनने और समझने में मास्टर बने। तरह तरह की भाषाएं स्कूल में सिखाई जाती हैं, फ्रेंच भाषा, जर्मनी भाषा, पता नहीं कौन कौन से भाषाओं का कोर्स कराया जाता है, लेकिन ये सारी भाषाएं अधूरी हैं यदि दिल की भाषा समझने नहीं आती, यदि इसके अंदर मास्टरी नहीं। तो अभय कुमार पहुंचा और पिता के चेहरे को देख करके समझ गया पिता आज परेशानी के अंदर है। बोलना नहीं पड़ा पिता। अभय कुमार कहता पिताजी बात क्या है, आपका चेहरा बोल रहा है कि आप परेशानी में। और पिता कहता है अभय कुमार से कि तेरी माता को एक बहुत अजीब सी इच्छा उत्पन्न हुई है, वो मेरे कलेजे का मांस खाना चाहती है और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि उसकी इच्छा कैसे पूरी करूं। उसे मैं बोल करके आ गया हूं, लेकिन समाधान मेरे पास नहीं है, इसी कारण मैं परेशान हूं। और अभय कुमार पिता को कहता है आप निश्चिंत हो जाओ, आपकी ये समस्या मैं समाधान कर दूंगा। और कैसे अभय कुमार इस समस्या का समाधान करता है ये समय अनुसार आगे आपको बताया जाएगा। ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा है चेल नारानी। राजा
श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेल नारायणी की, ये कथा है चेल नारायणी की। आज के पचखान एकाशना व्यासना, आज के एकाशन व्यासन का पचखान एकाशन व्यासन तस्वंती पड़ी कमामी निंदानी गणियामी त्यागो श्री। आज का आएंगे उपवास चौथम बत्तम पचकामी तिरहम पियारम अशरम थाइमम साइमम अनंतरम भोगेनम नेत्रागारेणम सव समय पत्यागारेणम त्यागो श्री। चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चदारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा शाहू लोगुतमो केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवजामि अरहंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहू शरणम पवजामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवजामि। चार शरण मंगल करण आनंद आनंद। संघ की तरफ से सूचना।